कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। मां गंगा से की सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों से सुचारू रूप से हो रहा है रेलगाड़ियों का संचालन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया परिवार सहित पवित्र संगम में स्नान। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 12 बजे तक 83 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंची। राष्ट्रपति ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां गंगा से सभी के जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में देश विदेश की प्रमुख हस्तियां इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू नाव के द्वारा त्रिवेणी संगम पहुंची और सार्वजनिक पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रयागराज में अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन किया। वहीं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से उन्होंने आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी समझा। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा और अब तक 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज माघी पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्रबंधन का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए शहर के 8 रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर बेहतर प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रयागराज संगम स्टेशन इस महीने की 14 तारीख तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के आसपास अन्य 8 स्टेशनों से नियमित और विशेष रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परिवार सहित पवित्र संगम में स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों का भी जिक्र किया। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, महाकुंभ मेले में जो चौथा स्नान पर माघी पूर्णिमा का है और जैसे नजदीक आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम संगम क्षेत्र पहुंच रहा है और यहाँ पे जो संगम सहित सभी स्नान घाट हैं वहाँ पूरे उल्लास के साथ स्नान कर रहे हैं। हमको बता दें कि आज प्रदोष भी है, उसके चलते भी जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम क्षेत्र पहुंचे हैं और यहाँ पर गंगा स्नान कर स्नान दान कर रहे हैं। साथ ही साथ शिवालय जो है मंदिरों में पूजा अर्चना भी जारी है। दोपहर के वक्त जो शिविर लगे हुए हैं, जो धर्म क्षेत्र के शिविर लगे हुए हैं, उसमें भी कथा और भागवत कथाओं का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संगम में डुबकी लगाई और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहाँ डुबकी लगाना एक पुण्य और सौभाग्य की बात है जो आज यह अवसर मुझे मिला हुआ है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक 83 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित क्षेत्र के जिला प्रशासन से लेकर नगरीय निकायों के अधिकारियों को से निर्देशित किया है कि वे श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, पानी, ठहरने की समुचित व्यवस्था, शौचालय तथा अन्य सुविधाओं का इंतजाम करें। और जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है। हमारे राज्य के अंदर
अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री है, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। महाराष्ट्र से आने वाले श्रद्धालु जबलपुर और रीवा से होकर गुजर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु शहडोल, रीवा से होकर जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों से आने वाले वाहन रीवा जिले के चाक घाट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। कुंभवाड़ी के लिए आनंद पाठक। नेपाल देश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज महाकुंभ पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शंकराचार्य की चरण पादुका का पूजन किया और वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज से आशीर्वाद लिया। प्रतिनिधिमंडल ने शंकराचार्य को नेपाल आने का निमंत्रण भी दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों के लिए नेफेड की तरफ से राशन की विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर नेफेड के माध्यम से आटा, दाल, चावल और अन्य जरूरी सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 1000 मीट्रिक टन से अधिक राशन सिर्फ नेफेड के माध्यम से वितरित किया जा चुका है। नेफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर महाकुंभ में राशन वितरण की इस विशेष योजना को संचालित कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों में पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में दुनिया भर के पक्षी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रयागराज में इस समय साइबेरिया, मंगोलिया और अफगानिस्तान समेत 10 देशों के पक्षी मौजूद हैं। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कुल 21 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। वन विभाग के आईटी निदेशक आलोक कुमार पांडे ने बताया कि इन गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के महत्व को रेखांकित किया जाएगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन वी नारायणन कल महाकुंभ में एकात्म धाम शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने अद्वैत लोक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इसरो देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि इसरो के सभी 20,000 कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ देश की सेवा के लिए संकल्पित हैं। महाकुंभ में गांधी शिल्प बाजार एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसमें देश भर से आए कारीगर अपनी पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्री राम सरोवर प्रदर्शनी में 20 लाख चित्रों को समाहित किए हुए प्रभु श्री राम के चरित्र को दर्शाया गया है। साथ ही 51,000 बार राम नाम लिखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए ये पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग सनातन की दीक्षा ले रहे हैं। इनमें महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। सन्यासिनी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की अध्यक्ष डॉक्टर देव्या गिरी ने बताया कि इस बार महाकुंभ में 246 महिलाओं को नागा सन्यासिनी का दीक्षा संस्कार दिया गया है। महाकुंभ में नागा सन्यासिनी की दीक्षा लेने की अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले 2019 के कुंभ में 210 महिलाओं को नागा सन्यासिनी की दीक्षा दी गई थी। डॉक्टर देव्या गिरी ने बताया कि इन महिलाओं में अधिक संख्या उच्च शिक्षित महिलाओं की है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी और वैष्णव संतों के धर्माचार्यों में सनातन से जुड़ने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रही। सभी प्रमुख अखाड़ों में इस बार 7,000 से अधिक महिलाओं ने धर्माचार्यों से गुरु दीक्षा ली और सनातन की सेवा का संकल्प लिया। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। मां गंगा से की सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रयागराज की 8 रेलवे स्टेशनों से सुचारू रूप से हो रहा है रेलगाड़ियों का संचालन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया परिवार सहित पवित्र संगम में स्नान। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 12 बजे तक 83 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।